सो लेट्स बिगिन। एक प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं क्या होती है? अब हमने ये तो बहुत डिस्कस किया, बहुत डिटेल में किया। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उद्रो उद्रोपस्थान वेगम, एतान वेगम यो विषेद धीरा सर्व अपिम पृथ्वीम स शिक्षेत। तो ये क्या है कि एक भद्र व्यक्ति बोलने के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को एवं जीवा के वेग को, उधर उधर मतलब पेट, और इवन जनेंद्रियां, जेनिटल्स के वेग को नियंत्रित कर सकता है। वह संपूर्ण विश्व के शिष्य बन सकता है। ये उपदेशामृत का श्लोक नंबर 1 है और प्रीवियस क्लासेस में हमने इसमें खूब डिटेल में डिस्कशन करी। तो जो दो योग्यताएं हैं वो क्या है? तदीय गणार्थ स गुरु एव विगच्छते समति प्राणी क्षेत्रे ब्रह्मनिष्ठः। इन विशेष विषयों का सही प्रकार समझने के लिए एक व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक हाथ में लकड़ी लेकर ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो वेदों में पारंगत हो और परम सत्य को दृढ़ता पूर्वक स्थिति करें। तो गुरु की क्या दो योग्यता है कि एक तो उनको भगवत तथ्य की अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर हो कि कृष्ण भगवान है, बाकी देवी देवताओं का क्या पोजीशन है, ही शुड बी क्लियर, भगवत तथ्य का क्लैरिटी हो। और दूसरा, दूसरी योग्यता क्या है कि वो दृढ़ता पूर्वक उसको फॉलो कर रहे हैं। ज्ञान होना और बोलना इज वेरी इजी। मैं यहाँ पे बैठ के कितनी सारी ज्ञान की बातें आप लोगों को बता रही हूँ, बट इट्स ओके। उसको दिमाग से रिटेन करना, और यदि आप में वाक चपलता है, उसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट एनिमेटेड वे में प्रस्तुत करना, इट इज एन इजी थिंग टू डू। आप बहुत आराम से कर सकते हैं, है ना, बड़े। परंतु उसको दृढ़ता पूर्वक फॉलो करना, इट रिक्वायर्स अ बिग टास्क। दैट इज द वन थिंग, दैट इज द वन बिग टास्क जो एक व्यक्ति को करना चाहिए, उसको दृढ़ता पूर्वक फॉलो करना चाहिए। अभी अगर आप शास्त्रों में से बात करेंगे तो इवन कंस जो था, जब उसने देवकी वासुदेव के सारे बच्चों को मार दिया था, सातवां का गर जो था, अ, जो बलराम जी थे, वो संकर्षण थे, वो रोहिणी माता के गर्भ में चले गए थे। तो कंस के पास न्यूज गई थी कि वो जो है मिसकैरेज हो गया है, जो गर्भ है वो खत्म हो गया है। तो कंस वॉज वेरी गुड कि ये बच्चा तो मेरे से डर के ही मर गया, पहले ही वूम्ब में ही मर गया। और जो आठवां जो हुआ था, वो एक पुत्री हुई थी। और जब उन्होंने उस पुत्री को भी मारने के लिए गए थे, तो वो साक्षात उन्होंने अष्टभुजा रूप में दुर्गा माता का रूप ले लिया था, जो कि कंस की अधिष्ठात्री देवी थी, जिनकी वो पूजा करता था, उनकी कुल देवी थी। तो उन्होंने बोला था, एक कंस, तू मुझको मार के क्या करेगा, तेरे को मारने वाला तो एक जगह पैदा हो चुका है। और फिर कंस ने जब ये सुना, अब उसके पास देवकी वासुदेव तो वहां पे थे, अभी उसको भय तो लग गया। उसने कहा, अरे यार, ये तो कांड हो गया, मैंने तो इतना इतना ज्यादा कॉशन रखा, फिर भी मेरे से मेरा मारने वाला जो है वो निकल गया हाथ से। चलो अब इन देवकी और वासुदेव को तो फ्री करूं, चलो थोड़ा सा तो अपना पाप कर्म कम करूं। तो वो जाके वासुदेव और देवकी से बहुत मीठी मीठी बातें करता है। कहता है, देखो ये तो विधि का विधान था, ये तो डेस्टिनी थी, मैं थोड़ा ना मारने वाला हूँ, ये तो अपनी किस्मत में ही ये तुम्हारे 6 बच्चे लिखवा के आए थे कि वो मरेंगे, इसमें मैं क्या हूँ, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। तो ऐसे उसने ज्ञान की बातें करी, है ना, कि लाइफ जो है वो परमात्मा के हाथ में है, हमारी सबकी लाइफ लाइन लिमिटेड है। पर क्या वो उस चीज को फॉलो कर रहा था? अगर वो चीज को फॉलो कर रहा था तो वो देवकी और वासुदेव को गर्भगृह, कारागृह में, जेल में बंद नहीं करता, कारागृह में बंद नहीं करता। वो उसको अगर ये होता, हाँ मृत्यु तो सबको ही आनी है, आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं देवकी के 8वीं संतान से, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्या है। परंतु ही बिकेम वेरी कॉशियस। पर बाद में वो देवकी और वासुदेव को उसी चीज का पाठ पढ़ा रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना था, ये तो हो गया, चलो मुझे क्षमा कर दो। देवकी, तुम अपने भाई को क्षमा नहीं करोगी, ये विधि का विधान था, एंड स्टफ लाइक दैट। बातें वो वेद की कर रहा था। सेम वाज हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। जब उसके भाई हिरण्याक्ष का वराह देव ने मार दिया था, हिरण्याक्ष ने क्या किया था, धरती को रसातल में डुबो दिया था।
और भगवान विष्णु जो है उन्होंने वराह सुअर का अवतार लेके सूंघते 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 वो पृथ्वी को ढूंढा और अपनी नासिका के ऊपर यहाँ पे पृथ्वी को उठाया। इतना सुंदर वो दृश्य था, और उसको अपनी गुरुत्वाकर्षण जगह पे स्थापित किया उस पृथ्वी को। उसके उपरांत उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई करी और हिरण्याक्ष को लड़ाई करके परास्त कर दिया और मार दिया। और जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्याक्ष की पत्नियां और उनकी मदर दिति बहुत विलाप करने लग गई, हाय मेरा पुत्र मर गया। पत्नियां बोलने लगी हमारा हमारा स्वामी चले गए, वही हमारे जीवन का सहारा था। रो रो के वो विलाप करने लग गई। तब हिरण्याकश्यपु आके यही बात बोलता है, इट इज डेस्टिनी। जन्म और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो है कठपुतलियां हैं, किसी की भी मृत्यु कभी भी आ जाए इसमें हम। सो ही वॉज गिविंग द सेम लेक्चर उनका दुख को कम करने के लिए। लेकिन बाद में डिड ही फॉलो दैट? उन्होंने फॉलो किया? उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम विष्णु के खिलाफ जंग करेंगे, जितने भी ये यज्ञ और सब है इनको सब बंद कर दो, इसी से विष्णु को पावर मिलती है, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं। मैं विष्णु को ढूंढूंगा, मैं उसको सजा दूंगा। अरे अभी तू बोल के हटा कि ये विधि का विधान था, उसकी लाइफ लाइन उतनी है, वो खत्म हो गई। अभी तू उस चीज को नहीं अंदर ले पा रहा, उसको परसीव नहीं कर पा रहा, अब कह रहा है कि भैया मैं दुश्मनी निभाऊंगा। जब जन्म और मृत्यु ही विधाता के हाथ में, तो दुश्मनी किससे? सो दैट वाज अ बिग थिंग। सो knowing a knowledge, speaking a knowledge is an absolutely different thing, और रियलाइजिंग अ नॉलेज और उस पे चलना इज एन एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। धृतराष्ट्र ने कितनी बार भगवत गीता सुनी ना, वेद व्यास जी ने आके बोला, फिर संजय ने सुनाई, सब कुछ उसके समक्ष था, पर वो रियलाइजेशन नहीं आ रहा था। अभी इस्कॉन में भी रह के 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल हम माला रगड़ते रहते हैं, लेकिन इतनी सी बात ही रियलाइज नहीं होती कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कोई हमको गाली दे दे तो एकदम से हम झटक पड़ते हैं कि यार तूने मेरे को गाली, मदर सिस्टर का गाली कैसे दिया, अभी मैं तेरे को बताता हूँ, अभी मैं तेरे को मारता हूँ, ये। और राग और द्वेष हमारे अंदर इतना ज्यादा आ जाता है। जो ये रियलाइजेशन कैसे आता है? ये रियलाइजेशन आता है जब तक आप किसी भक्त के साथ ममत्व नहीं पैदा करते, और वो ममत्व करके आपके लिए प्रार्थना नहीं करता, हे कृष्ण मेरे इस भक्त के लिए, मेरे इस गुरु भाई के लिए, या मेरी इस गुरु बहन के लिए कृपया करके आप इसको अपना कृष्ण प्रेम दे दीजिए। जब तक कोई भक्त हमारे लिए सच्चे हृदय से विदाउट एनी फॉर्मेलिटी प्रार्थना नहीं करता, तब तक ये नॉलेज आपको रियलाइज नहीं हो सकता। सारे रावण महापंडित था, वेदों का व्याख्यान था उसको। एंड इवन जब राम जी को अपने पिता का श्राद्ध करना था, जब वो बैटल लड़ रहे थे, तो उनको लंका में कोई भी ऐसा पंडित नहीं मिला करने के लिए, तो उन्होंने रावण को आमंत्रित किया, और रावण उनका पुरोहित बने और उन्होंने उनके पिता का श्राद्ध किया। रावण केम, वो सच्चा वेद वक्ता। आप देखते हैं ना, पता नहीं आज के रावण के सर पे है कि नहीं, परंतु हम जब छोटे थे तो रावण के सर पे एक गधा बनाया जाता था। वो गधा इंडिकेट करता था कि इसको नॉलेज तो सब है, पर उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ, तो इसीलिए 10 सिर में 10 नॉलेज लेके भी ये गधा का गधा रह गया। तब राम जी ने उसको कहा कि बताइए पुरोहित जी, हम आपको क्या दें एक्सेप्ट सीता। सिर्फ सीता को छोड़ के आप जो मेरे से मांगेंगे मैं आपको दे दूं। तो रावण ने कहा नहीं, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। फल फ्रूट लिए और चला गया। सो रावण वॉज दैट काइंड ऑफ अ विद्वान पंडित। बट व्हाट हैपेंड? तो यहाँ पे गुरु की जो दो योग्यताएं हैं, कि जो आपको गुरु चुनना है, उनकी ये दो योग्यताएं, तो लाइक इट इज अ पत्थर की लकीर। वन, उनको ये क्लैरिटी हो कि कृष्ण भगवान है, मतलब उनको क्लैरिटी हो कि परम सत्य क्या है, ठीक है, ज्ञान हो। सेकेंड, वो उसका दृढ़ता पूर्वक फॉलो। अभी आप किसी पे फेथ नहीं रखेंगे तब तक आप उसको दृढ़ता पूर्वक फॉलो नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको किसी चीज पे फेथ होगा। अब दृढ़ता आएगी कैसे? वही तो मैंने कहा, दृढ़ता कैसे आएगी? वैष्णव सेवा करके आएगी। जब तक ममत्व नहीं पैदा करोगे, जब तक तुम सारे फेस्टिवल्स को बंक करोगे, तो कैसे आएगी दृढ़ता?
हाँ, जिम जाके, खाए बिना जाके तुम वो कर दो, क्या कहते हैं, यू नो, जिम गए खाए बिना, कुछ भी, जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट। अगर आपके बीच में दूसरों के साथ एक ममत्व डेवलप नहीं होगा, अगर आप एक दूसरों के साथ एक संबंध नहीं क्रिएट करेंगे, तो वो चीज आएगी कैसे? मैंने आपको कहा ना, वो रियलाइजेशन तब तक आएगी जब आप साधु संघ में सेफ नहीं रहेंगे, जब तक आप साधु संघ में दृढ़ता पूर्वक चीजें फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो ममत्व आएगा ही नहीं। जब तक कोई आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा ना, और दैट रिलेशन हैज टू बी वन टू वन। आप कहो कि भैया दीक्षा गुरु के साथ तो रिलेशन हो गया, ये नहीं, द रिलेशन हैज टू बी वन टू वन। और वहीं अगर आपने किसी वैष्णव को इतना दुखी कर दिया, तड़पा दिया, उसके आंसू निकलवा दिए और उसके मुख से कुछ निकल गया, तो ये सोचिए कि आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, आपको वो relish, वो भक्ति का टेस्ट आएगा ही नहीं, और आप कहेंगे अरे दिस इज सो बोरिंग। ठीक है, अभी वृंदावन चले गए, इट वॉज अ पिकनिक, इट इज ओके, हम देख आए, अभी क्या, अभी आगे क्या? अभी माला कर ली, सब कर लिया, अभी आगे क्या? अभी बोरिंग लग रहा है। आई टेल यू वन लेडी, अ पेशेंट ऑफ माइन, वो पहले बहुत वृंद उसके उसके ना बहू के साथ बहुत घर में कलेश चलता था। तो उसने क्या किया, अपना रिटायरमेंट का मनी से ना वृंदावन में प्रॉपर्टी ले लिया, देखा देखी कि मैं तो वृंदावन जाके रहूंगी, एंड शी स्टार्टेड गोइंग फॉर मंथ्स टुगेदर, शी वाज स्टेइंग इन वृंदावन, और फिर बीच में थोड़े दिन के लिए आ जाती, फिर अपना फिर से कपड़े वपड़े ले जाती, एंड दिस वाज गोइंग फॉर एन लाइक 1 year शी डिड दैट। और पर कोई सेवा नहीं वृंदावन में, किसी साधुओं का संग नहीं। ब्रजवास का मतलब सिर्फ गोइंग एंड पुटिंग योर फिजिकल बॉडी ओवर देयर इज नॉट ब्रजवास। ब्रजवास इज पुटिंग योर हार्ट इन वृंदावन, एंड व्हाट इज इनसाइड योर हार्ट, इट शुड बी राधा एंड कृष्णा इन योर हार्ट, है ना? दैट इज वृंदावन ना। पुटिंग योर फिजिकल बॉडी इन वृंदावन इज नॉट गोइंग टू वृंदावन। तो उसको लगा मैं तो जाऊंगी, मैं तो एकदम शुद्ध वैष्णव भक्त बन गई, उससे क्या हुआ, उसका सिर्फ गुस्सा बढ़ गया, कुछ नहीं हुआ। एंड नाउ शी कैन नॉट स्टे इन वृंदावन। अभी वो क्या करती है, अभी वो एक दिन जाती है, रात को जाएगी, और लाइक इन द आफ्टरनून इफ शी लीव्स दिल्ली, है ना, दोपहर को दिल्ली छोड़ेगी, और सुबह सुबह दोपहर को वो दिल्ली वापस आ जाती है। दैट्स हर ओनली स्टे। मतलब रात को जाके वहां एक रात्रि स्पेंड करना इज व्हाट हर मोटिव इज। हाँ, तो फिर समझ लो ना ये किसकी बात लग रही है। तो अभी हम इतना ऑफिशियल नेटवर्क पे तो नहीं बोल सकते ना, तो अपने दिमाग आपने बहुत तेज चला रही है। सो दिस इज और संग गाइस, अनदर पेशेंट ऑफ माइन, उसने कोविड में छोड़ दिया था सारा घर बार, और वहां पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके शी टुक अ फ्लैट ओवर देयर। 4 साल के बाद शी केम बैक, मुझे बहुत लोनली लग रहा है, शी केम इन अ डिप्रेशन। अरे मुझे यमराज दिख रहे हैं, अभी वृंदावन जाके कृष्ण दिखने चाहिए, उसको यमराज दिखने लग गए। मुझे मरे हुए व्यक्ति दिख रहे हैं, मेरे को मेरी नंद दिख रही है, मेरे को मेरा मरा हुआ पति दिख रहा है, और वो आके मेरे को कह रहे हैं कि मैं हम तेरे को लेके जाएंगे, तेरी मृत्यु नजदीक है। दैट वाज द लोनलीनेस। जब तक सेवा नहीं है, जब तक ममत्व नहीं है, जब तक कोई वैष्णव आपके लिए प्रार्थना नहीं करता, जब तक कोई आपके लिए दिल से नहीं कहता कि आपकी उन्नति होए, इस पथ पे, स्पिरिचुअल पथ पे उन्नति होए, और आपको उन्नत उज्जवल रसा को टेस्ट करने का मौका मिले, जब तक कोई आपके लिए ये प्रार्थना नहीं करता, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए अपने आसपास के वैष्णवों के साथ संबंध डेवलप करो, कि क्या पता किसी की माला इतनी स्ट्रांग हो जाए, क्या पता कोई शुद्ध नाम इतना अच्छे से ले ले, और वो आपके लिए अगर एक बार भी प्रार्थना कर लीजिए, आप चाहे कितनी माला घिस ले, चाहे आप नामाभास स्तर पे क्यों ना हो, तब भी आपको वो टेस्ट आ जाएगा। अभी चैतन्य महाप्रभु कौन सा रस देने आए थे?
वो देने आए थे उन्नत उज्जवल रसा, दैट इज द मंजरी भाव, उन्नत उज्जवल रसा। और वो टेस्ट करना ही ना, इज एब्सोल्युटली यू गो इनटू एन एक्सटेसी। तो ये हमारा गोल है। सो कमिंग बैक टू द थिंग, एक प्रमाणित गुरु कोई भी बनावटी व मनगढ़ंत ज्ञान नहीं बताते, उनका ज्ञान मानक व परंपरा द्वारा प्राप्त होता है। तो कोई भी गुरु अपने मन से कोई बात नहीं बोल देगा कि हाँ जी मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, जी आप ऐसे कर लो। जैसे आप कई संप्रदाय में देखोगे, गुरु अपने मन से कोई भी गुरु मंत्र दे देता है ना। आप जी ओम क्लिंग लिंग लिंग लुंग लुंग, कोई भी मंत्र ऐसे जप लो। सो जस्ट द जोक्स अपार्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी जगह पे फंस जाते हैं कि कोई भी मंत्र दिया जाता है, पर ये नहीं है, ये शास्त्र प्रमाणिक चीज नहीं है। ये शास्त्र प्रमाणिक है ही नहीं है। आपको जो मंत्र दिया हुआ है, हमारे इस्कॉन में क्या मिलता है, पहले मिलता है हरि नाम मिलता है, और दूसरी दीक्षा क्या होती है, गायत्री की मिलती है। तो वो गायत्री हमें करना होता है, काम गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, ब्रह्म गायत्री, ये सारे हमें गायत्री मिलते हैं। 7-8 गायत्री हैं जो हमें 3 संध्या में करना होता है। तो जो मंत्र भी दीक्षा मिलती है वो भी हमें प्रमाणिक उससे मिलती है। भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद वेदांत मीन्स नो, नो वेदास में जो है, जो प्रमाणिक ग्रंथों में है, वो चीज देते हैं। अभी भक्ति वेदांत हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद ने ये मंत्र अपनी मर्जी से नहीं बनाया, हरि नाम उन्होंने नहीं बोला कि अपने मन गढ़ंत नहीं कहा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप इसी का जाप कीजिए। नहीं, ये शास्त्र प्रमाणिक बात है, और वही प्रभुपाद ने उसका वो किया। तो कोई भी प्रामाणिक गुरु कोई भी बनावटी व मनगढ़ंत ज्ञान नहीं बताते, उनका ज्ञान मानक व परंपरा द्वारा प्राप्त होता है। वे भगवान की सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। ये गुरु की 2 योग्यताएं हैं। पहले ये कि वो वेद ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त किया हो, जो भी ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है वो गुरु परंपरा में प्राप्त होना चाहिए। दूसरा ये कि भक्ति में दृढ़ रूप से स्थित होना चाहिए। अभी बोलने के लिए तो सब बोल देते हैं, लेकिन आपकी दृढ़ता कब है? गन्ना मीठा है वो कब पता चलता है? जब उसको क्रश क्रश किया जाता है। और करेला कड़वा क्या पता चलता है? जब उसको क्रश किया जाता है। देखने में तो करेला भी हरा हरा लगता है और गन्ना बिल्कुल पीला पीला दिखता है। तो हमारी अंदर क्या है, भक्ति ने हमारे अंदर करेला भरा है या गन्ना भरा है, वो तब पता चलता है जब हमें लाइफ बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में डाल देती है, जब बहुत दुविधा रूप की कंडीशंस हमारी लाइफ में आ जाती है। तब हमें बेसिकली ये होता है कि भाई हमें आगे कैसे जाना है। तब तब जो निकलता है, अगर हमारे मुख से गाली निकल रही है तो सोच लो कि अभी भक्ति आपके हृदय को छुआ नहीं है ना। और यदि आपके मुख से आप टॉलरेंट हो गए हो, त्रिणादपि सुनीचेन तरोड़पि सुहिष्णा हो गए हो, तो भक्ति आपके हृदय को टच हो रही है। तो जब गन्ने को भी क्रश किया जाता है, जब लाइफ आपको क्रश करती है, दैट इज द टाइम आपको पता चलता है कि अभी आप गन्ना हो या करेला, और भक्ति में कितने उन्नत हो। लेकिन जो हमारे गुरु महाराज हैं वो दृढ़ता पूर्वक उस भक्ति में रहते हैं। उन्हें बड़ा विद्वान होना आवश्यक नहीं है, उनको बहुत बड़ा विज्ञान नहीं होना आवश्यक नहीं है। केवल उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी का श्रवण किया होता है, कि मतलब गुरु परंपरा में उन्होंने श्रवण किया होता है। तो प्लीज आप 4 पॉइंटर्स में आपका असाइनमेंट है कि गुरु का आप चयन किस बेसिस पे करेंगे एज एन इंडिविजुअल, वो आप मेरे को 4 पॉइंटर्स पे बताएंगे। गुरु के चयन करने के चरण, इस्कॉन कानून पर आधारित दीक्षा की ओर बढ़ते हुए निम्नलिखित चरण है। इस्कॉन 1 साल का परीक्षण, प्रभुपाद आश्रय, दीक्षा एवं शिक्षा गुरु पदाश्रय, हरिनाम दीक्षा। मतलब 1 साल का ट्रेनिंग लो, फिर प्रभुपाद का आश्रय लो, और दीक्षा एवं शिक्षा गुरु, जो आप शिक्षा गुरु के अंडर हो वही आपको दीक्षा गुरु को रिकमेंड करेंगे, और तब आपको हरिनाम दीक्षा मिलेगी। तो 1 साल का परीक्षण क्या है ये मैं पढ़ रही हूँ, इसको अच्छे से सुन लीजिए। भक्तिमय सेवा के अनुकूल रूप में नियोजित होना चाहिए। मतलब आपको भक्ति में सेवा करनी है। 4 नियमों का कठोरता और अनुशासन पूर्वक, मतलब डिसिप्लिन से पालन करना होगा। प्रतिदिन 16 माला का जप करना होगा।
संपूर्ण प्रातः कालीन कार्य में भाग लेना होगा। मंदिर के निवासियों के लिए, जो भी मंदिर में रह रहे हैं तो उनको मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना होगा। घर अथवा नाम हट के प्रातः कालीन कार्यक्रम में भाग लेना मंदिर के बाहर रहने वालों के लिए, मतलब आपको मंगला आरती जो है वो अटेंड करनी चाहिए। ठीक है। ये भक्ति का लक्षण नहीं है, ये भक्ति को आगे आपका जो 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि हाँ मैं अब दीक्षा लेने के लिए हो। लाइक आपका नर्सरी में एडमिशन होता है तो टीचर पूछती है ना, बेटा बेसिक कलर बताओ, 1 2 3 बताओ, एनिमल्स का बात बताओ, बोलना आना चाहिए। सो दैट इज 1 ईयर जो आप प्रिपरेटरी में जाते हो, किंडरगार्टन में जाते हो, तो वो सीखते हो, तो आप फर्स्ट क्लास में या नर्सरी में एडमिशन लेते हो। उसी प्रकार से हरि नाम दीक्षा लेने के पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ये सारी चीजें कर पाओगे कि नहीं, तभी आप गुरु का पदाश्रय लो पाओगे। नहीं तो 1 साल, नहीं तो 2 साल, नहीं 4 साल, गिव योर सेल्फ अ टाइम बिफोर टेकिंग अ गुरु। ठीक है। प्रभुपाद आश्रय क्या होता है? प्रभुपाद के पूर्व प्रतिष्ठित सर्व प्रमुख शिक्षा गुरु होने पर ध्यान केंद्रित करना कि प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं। उनको दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना। क्या है? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंता स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ये आपको याद होना चाहिए। और जब आप उनको इस्कॉन में दंडवत प्रणाम करते हो या आपके मंदिर में प्रभुपाद का जो भी चित्र है उसको प्रणाम करते हो, तो आपको ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। तब आप प्रभुपाद के जो है उनका पदाश्रय ले रहे हैं। इस्कॉन के आध्यात्मिक प्राधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना, जितने भी इस्कॉन के आपके शिक्षा गुरु हैं उनसे एक्चुअल उनके मूड को फॉलो करते हुए आपको मार्गदर्शन, जो भी शिला प्रभुपाद का मूड परंपरागत आ रहा है तो उस मूड को फॉलो करते हुए जाना। अच्छा, अब दीक्षा एवं शिक्षा गुरु का पदाश्रय कैसे लेते हैं? उपरोक्त नियमों का 6 महीने तक पालन करना। आपके उपयुक्त नियम जो होते हैं उनका 6 मंथ तक पालन करके पश्चात एक सदस्य अपनी स्थापित शिक्षा गुरुओं से इस्कॉन के अधिकारी दीक्षा गुरु से चुनकर उनसे दीक्षा प्राप्त कर सकता है। देन जब आप 6 महीने तक ये सब फॉलो करते हैं और आपको अंदर से पूरा हो जाता है कि हाँ अब मैं 16 माला का जप करूंगा, 4 नियमों का पालन अटूटता और डिसिप्लिन से करूंगा, मंगला आरती अटेंड करूंगा, तो तब आप जो है एक शिक्षा गुरु के पास जाइए कि देखिए प्लीज आप मेरी दीक्षा इन गुरु महाराज से करा दीजिए। स्मरण रहे, स्मरण रहे, एक मिनट, स्मरण कहाँ गए? का चयन कहाँ गए? स्मरण रहे कि 6 महीने न्यूनतम काल है, मतलब मिनिमम इज 6 मंथ्स, यू कैन टेक मैक्सिमम एज मच ऑफ टाइम। व्यक्ति गुरु के चयन के लिए जितना चाहे उतना समय ले सकता है। 6 महीने इज द मिनिमम टाइम। You can take years. See, when I came to Krishna consciousness in 2012, I took Diksha after 10 years in 2022. I took my a lot of time अपने आप को गुरु महाराज को प्रॉमिस करके उसको फॉलो करने के लिए कि मैं 4 नियमों को पालन कर पाऊंगी, मैं हरि नाम ले पाऊंगी, ये सब कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सेकंड, अपने गुरु का चयन करने के लिए कोई हु कुड बी माई हीरो, हु कुड चेंज माई हार्ट, जिसको मैं फॉलो कर सकूं, जिनको मैं रिस्पेक्ट कर सकूं, जो मेरे आइडल हो, जिनको मैं देख सकूं किसी भी परिस्थिति में, और जिनके लिए मैं ये कह सकूं कि हाँ अगर मैं ऐसी रहती हूँ तो मेरे गुरु महाराज को कहीं बुरा ना लग जाए। तो उस चीज वो लेवल अटेन करने के लिए मिनिमम 6 महीने है, मैक्सिमम आप कितना भी समय जो है आप ले सकते हैं उस चीज को चयन करने के लिए। ठीक है। गुरु, क्योंकि गुरु वंस यू पिक अ गुरु इट्स लाइक देर इज नो डिवोर्स, देर इज नो डिवोर्स कि अभी हमने देखा देखी में ये गुरु कर लिया परंतु दूसरे गुरु हमारे हृदय को छू रहे हैं। नो नो नो, देर इज नो डिवोर्स। सो पति एक ही बार चुनो एंड दैट इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। गुरु चुनाव के लिए भक्तों का ये दायित्व है कि वे अपनी बुद्धि का उपयोग कर स्वयं अपना गुरु चुने। किसी के कहने पे मत गुरु चुनिए कि नहीं नहीं वो गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज से लो, नहीं उसके गुरु महाराज। नो, लिसन टू मेनी गुरुज, और जिनकी बातें आपके हृदय को छू ले, जिनकी बातें आपके हृदय में घंटी बजा देना। या जैसे कहते हैं कि प्यार क्या होता है, लव एट फर्स्ट साइट, पीछे से वायलिन बजने शुरू हो जाते हैं और गुलाब गिरने शुरू हो जाते हैं। जब आपको ऐसा वाला फील आए अपने गुरु महाराज के साथ, देन ओनली गो एंड पिक हिम। ठीक है।
अगेन अ भौतिक एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। इस्कॉन अधिकारी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लें। अगेन देन यू हैव टू गिव अ रिटन टेस्ट। चुने हुए गुरु से अनुमति ले। अब आपको गुरु महाराज से जाके बोलना पड़ेगा, प्लीज गुरु महाराज प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज प्लीज प्लीज। जब तक हम मेरी जब दीक्षा हुई थी तो हमें बोला गया था कि आपने जाके गुरु महाराज को बोलना है, प्लीज गुरु महाराज एक्सेप्ट मी। जब तक आप वो प्लीज नहीं बोलेंगे तो गुरु महाराज आपको वो देंगे नहीं। तो गुरु महाराज क्या करते थे, आई विल शेयर दैट फोटो ऑफ माइन इन द ग्रुप। गुरु महाराज क्या कर रहे थे, हमें उन्होंने माला दी, जप माला दी, एंड वो छोड़ ही नहीं रहे थे, और हम यहाँ से एक तरफ से खींच रहे हैं और वो छोड़ नहीं रहे थे। एंड देन वी हैव टू से गुरु महाराज प्लीज 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 गिव मी दीक्षा, प्लीज गुरु महाराज प्लीज प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल। और उसके बाद गुरु महाराज ने वो जप माला छोड़ी। वो एक फोटो है मेरे पास, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। गुरु की आराधना आरंभ करें एवं उनका प्रणाम मंत्र पढ़ें। गुरु का प्रणाम मंत्र याद होना चाहिए। जैसे मेरे गुरु महाराज का है, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने, नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदाय ने, गौर कथा धामा दया नागरे गार में तारिने। तो आपको अपने गुरु महाराज का भी जो है मंत्र, प्रणाम मंत्र याद होना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद का कम से कम पहला प्रणाम मंत्र पढ़े। अपने चुने हुए शिक्षा गुरु से निर्देश प्राप्त करने के साथ साथ एक व्यक्ति अपने स्थापित शिक्षा गुरुओं के द्वारा उपदेशित होता रहता है। मतलब जो आपके जो शिक्षा गुरु हैं, जो आपके गुरु महाराज का मूड शेयर करते हैं, उन्हीं से आप उनका संग करें और उन्हीं से इंस्ट्रक्शन लेते रहें। ठीक है। गुरु एवं स्थापित अधिकारियों की सूचित करें यदि भक्त किसी और इस्कॉन गुरु से दीक्षा लेना चाहता है। तो आप बता सकते हैं अपने शिक्षा गुरु को कि देखिए मैं इनसे नहीं, मेरे को इनसे शिक्षा लेनी है, इनसे दीक्षा लेनी है। तो आपको कंप्लीट फ्रीडम है, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इन्हीं से ही दीक्षा लेनी है किसी भी। तो प्लीज अपने बुद्धि का चयन करें। इट्स अ लाइफ टाइम डिसीजन, वंस इन अ लाइफ टाइम डिसीजन, और जो आपको पूरी जिंदगी आपकी आखिरी सांस और उसके उपरांत भी, मृत्यु के बाद भी निभाना है। हरि नाम दीक्षा कम से कम 6 महीने के बाद एक भक्त वैष्णव दीक्षा ले सकता है। गुरु के लिए भक्त को दीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। दीक्षा के उपरांत दीक्षा गुरु की अनुमति के अनुसार व्यक्ति अन्य शिक्षा गुरु स्वीकार कर सकता है। यू कैन आस्क फ्रॉम योर गुरु महाराज कि मैं इनको शिक्षा गुरु ले सकता हूँ, एंड योर गुरु महाराज कैन ऑल्सो रिप्लाई दैट। व्यक्तिगत आचार एवं प्रचार। आचार प्रचार नामे करे हुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरे आर्य। इसका क्या मतलब है, आप अपने आचार एवं प्रचार के द्वारा हरि नाम के प्रति अपने दोनों ही दायित्वों को एक साथ निभा सकते हैं। इसलिए आप समस्त जगत के आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि आप संपूर्ण संसार के सबसे अधिक उन्नत भक्त हैं। यदि आपके आचरण में हरि नाम है और आपके विचरण में, आपके विचार में, आपके प्रचार में, आचरण क्या है, जो अपने लिए हम डिसिप्लिन रखते हैं कि ये समय 16 माला करनी है, हमें सुबह के समय करनी है और ध्यान पूर्वक करनी है, जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो दैट इज एन आचरण फॉर योर सेल्फ। एंड प्रचार इज द सेम थिंग, आप उसको प्रचार कर रहे हो जो फॉलो कर रहे हो। कथनी और करनी जब आप एक कर लेते हो तो तब आप किसी को भी प्रचार कर सकते हो, देन आप सबके आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। ठीक है। तात्पर्य क्या है, तात तात्पर्य सनातन गोस्वामी यहाँ एक स्पष्ट रूप से पूरे विश्व के आध्यात्मिक गुरु की परिभाषा दे रहे हैं कि सनातन गोस्वामी पूरे विश्व के आध्यात्मिक गुरु की क्या परिभाषा दे रहे हैं कि यदि आपका आचरण और प्रचार में हरि नाम है तो आप पूरे विश्व के गुरु बन सकते हैं। इस संदर्भ में व्यक्ति को की गई योग्यताएं हैं कि व्यक्ति को शास्त्र सम्मत आचरण करना चाहिए, जो शास्त्रों में दिया गया है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, अपने आप को सतोगुण में रखना, और साथ ही साथ प्रचार करना चाहिए। प्रचार, आपको जितनी भी बुद्धि है, आपको जितना भी पता है हरि नाम के बारे में, और जो आपको गुरु परंपरा में प्राप्त हुआ है, वो आप प्रचार करेंगे तो यू कैन चेंज पीपल हार्ट, यू कैन टच डिफरेंट पीपल हार्ट। जो ये करता है वही प्रमाणिक गुरु है, जो नॉलेज को जानता भी है और उसको रियलाइज करता है और उस रियलाइज नॉलेज का प्रचार करता है, वही एक्चुअल में एक प्रमाणिक गुरु होता है। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। किसी भी आश्रय से
किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नए, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होए। कि चाहे वो शूद्र हो चाहे वो न्यासी हो, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को जानता है तो वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, अगर उसको कृष्ण के बारे में पता है, अगर वो तथ्य को जानता है। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, आपको उससे वो नॉलेज ले लेनी चाहिए। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, आपको ये नॉलेज उससे ले लेनी चाहिए। आप सभी आध्यात्मिक गुरु बने। अमार आज्ञा गुरु है तार ए देश, जारे देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप सब आध्यात्मिक गुरु बनिए। चैतन्य महाप्रभु सबको बोल रहे हैं कि आप आध्यात्मिक गुरु बनिए, आप शिक्षा गुरु बनिए, आप प्रचार कीजिए। सभी सभी, एक दो क्यों, आप सभी, एक दो नहीं, आप में से जितने भी हम जन हैं, एक दो नहीं, सभी बनिए, सभी, एवरीवन। अरे आध्यात्मिक गुरु बनना अत्यंत कठिन है। नहीं नहीं, कोई कठिन कार्य नहीं है। अमार आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे मेरी आज्ञा है, केवल मेरी आज्ञा का पालन करें बस, तब आप आध्यात्मिक गुरु बन जाएंगे। यदि आप चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का बिल्कुल शब्द टू शब्द फॉलो करते हैं, देन आप जो है आध्यात्मिक गुरु बन जाएंगे। ठीक है, मेरी आज्ञा पर, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आप चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है कि मेरी आज्ञा जो है उसी का पालन करना है। सभी आध्यात्मिक गुरु कैसे बन सकते हैं? सभी आध्यात्मिक गुरु कैसे बन सकते हैं? गुरु का पर्याप्त ज्ञान एवं अन्य योग्यताएं होनी चाहिए, जो हमने बताया कि उनको जो है परंपरा में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और वो नॉलेज रियलाइज होनी चाहिए। नहीं, योग्यता के बिना भी व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। कैसे? इसके लिए समुचित विधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमार आज्ञा, मेरी आज्ञा पर, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई व्यक्ति अपनी मन मर्जी से आध्यात्मिक गुरु नहीं बन जाता, वह आध्यात्मिक गुरु नहीं है। उसे उच्च अधिकारी से आज्ञा प्राप्त होनी चाहिए, तब वह आध्यात्मिक गुरु होता है। जैसे कि अगर मैं कहीं से भी डॉक्टर का डिग्री कर लूं और दिल्ली सरकार मुझे वो स्टैंप नहीं देती, या मुझे कोई यूनिवर्सिटी स्टैंप नहीं देती, और मैं कहूँ जी नहीं, मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं तो कर सकती हूँ प्रैक्टिस, नहीं। कोई भी कहेगा ना, कोई भी व्यक्ति कहेगा आप अपना कार्ड दिखाइए, आप अपना प्रैक्टिसिंग नंबर दिखाइए, आप दिल्ली सरकार द्वारा प्रमाणित पत्र दिखाइए कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो जब मैं पत्र दिखाती हूँ, वो सर्टिफिकेशन दिखाती हूँ, तभी मैं एज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे भी यदि हम चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हैं, तब हमारे पास वो सर्टिफिकेशन है कि आप आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। यदि आपको कोई ये कहे ना कि तुम प्रचार कर रहे हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं है, अभी तुम भक्ति में नियोफाइट हो, अभी कल का आया बच्चा हमें सिखाएगा, ये है नहीं। हमारे पास चैतन्य महाप्रभु का पूरा सर्टिफिकेशन है। हमार आज्ञा पर, ये जो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है मध्य लीला में, अमार आज्ञा गुरु होए तारे ए देश, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जहां भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, वहां आपको क्या बात करनी है, क्या संगा देना है? संग लेना नहीं है किसी का, आपको अपना संग देना है। और वो संग देना क्या है कि आपको कृष्ण की वार्ता करनी है, कृष्ण के उपदेश, कृष्ण का तत्व समझाना है। और ये किसकी आज्ञा से कर रहे हैं? हम ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से कर रहे हैं। तो कोई कहता है ना आपके अंदर घमंड आ गया है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज है और आप ऐसे बोल रहे हैं, ये है नहीं। हम प्रामाणिक हैं, हमारे को चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है। हमार आज्ञा ठीक हमारी तरह हमारे उच्च प्राधिकारी, हमारे आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने मुझे ये निर्देश किया है कि आप इस ग्रंथ का प्रचार करें। जो भी आपने मुझसे सीखा है अंग्रेजी में करें, इसलिए हमें इसका प्रयास किया। प्रभुपाद अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने उनको कहा था कि इस ग्रंथ का प्रचार करें। कैसे करें? मेरी आज्ञा है। कौन सी लैंग्वेज में करे? इंग्लिश में करे, पश्चात देश जाके करे। तो प्रभुपाद अपनी मनमर्जी से विदेश गए थे? नहीं, उनके पास उनके गुरु महाराज का प्रमाणिक पत्र था, हाँ, उनकी आज्ञा। बस ऐसा नहीं कि मैं बहुत योग्य हूँ, प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत योग्य हूँ। एकमात्र योग्यता थी कि मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा का पालन करने का प्रयास किया।
ये सफलता का रहस्य है। यदि आपके गुरु महाराज आपको कोई आज्ञा देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, द इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड, इट कैन बी डिलेड, आप बहुत समय उपरांत उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नहीं फॉलो करना ऑप्शन नहीं है, आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रमाणिक पत्र है हमारे गुरु महाराज का। सो आर यू गेटिंग मी? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, इट्स ओके। वेयर आर, ओके, वेरी गुड। हमें अचानक कट्टरवाद के बल पर गुरु नहीं चुनना लेना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। मतलब हमें कट्टरवाद के उस पे नहीं चुनना चाहिए कि उसने किया, नहीं नहीं मैं तो इन्हीं गुरु का शिष्य बनूंगा, नहीं नहीं मैं तो विदेशी, मैं तो इंडियन गुरु का ही शिष्य बनूंगा, मैं नहीं विदेशी गुरु का। अंग्रेज चले गए, हम क्यों अंग्रेज गुरु लें? नहीं, कट्टरवाद पे आप गुरु नहीं चुन सकते। शास्त्र अनुसार हमें गुरु चुनने से पहले उनका सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए ये पता लगाना चाहिए कि हमें उनके प्रति शरणागति हो सकती है या नहीं। हमें कट्टर होके गुरु नहीं बना लेना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। गुरु को भी शिष्य का आकलन करने का ये जानना चाहिए कि वे दीक्षा करने लायक है कि नहीं। इस प्रकार से गुरु और शिष्य के बीच में संबंध स्थापित होगा। तो गुरु को चयन करने का सबसे प्रमुख चीज है कि आपको, आप देखिए कि आप उनको सरेंडर कर सकते हैं कि नहीं। ये पॉइंट हम कल की क्लास से डिस्कशन शुरू करेंगे, बिकॉज इट्स टाइम इज ओवर। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है, पुट इट ऑन द ग्रुप एंड आई एम एंडिंग द मीटिंग है। हरे कृष्ण एवरीवन।